आज मैं आपके साथ एक इस जीनियस की चर्चा कर रहा हूँ जिनके बारे में आप जानते भी होंगे और काफ़ी वो प्रसिद्ध व्यक्ति थे पूरी दुनिया में, थॉमस अल्वा एडिशन। जन्म उनका 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ। थॉमस अल्वा एडिशन जब काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, उनकी माँ इलियट का देहांत हो गया था, तो अपने घर में अपने वार्डरोब को वो सजा रहे थे, साफ़ कर रहे थे। उसमें से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पढ़ते ही थॉमस अल्वा एडिशन रोने लगे, आँखों से आंसू टपकने लगा। उनको याद आ गया जब वो 7-8 साल के थे तो स्कूल में उन्हें कहा गया कि तुम घर जाओ और ये चिट्ठी अपनी माँ को देना। उनकी माँ इलियट ने उस चिट्ठी को पढ़ा और उस समय वो भी आँखों से आंसू टपकाई। जब बच्चे एडिशन ने पूछा कि माँ क्या चिट्ठी में लिखा है, तो माँ ने कहा कि चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा बड़ा ही तेजस्वी है, इसलिए हमारे विद्यालय से कहीं दूसरे विद्यालय में इसे पढ़ाइए ताकि यह ज़्यादा उन्नति कर सके। बच्चा खुश हो गया और पढ़ने लगा। आप जानते होंगे कि उसने 1000 से अधिक आविष्कार किए। छोटी छोटी बातें करता था वो। किसी ने उसको बताया कि भाई हवाई जहाज़ के जैसे उड़ना चिड़ियों के बस की बात कैसे हो गई, तो चिड़ियाँ चूँकि कीड़े मकोड़े खाती है इसलिए वो उड़ जाती है। तो उसने एक बार कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े और उसको पीस करके घोल बना करके अपने एक दोस्त को पिलाया कि शायद इससे वह उड़ने लगे। इस तरह के वो नटखट हरकतें भी क्या करते थे, बार बार काम करते रहना, असफलता के बावजूद भी डटे रहना, और 1000 से अधिक आविष्कार उन्होंने किया। आपने ये इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है जो हमारे और आपके घर में लगे होते हैं, उसके आविष्कारक वही हैं। और थॉमस अल्वा एडिशन जब उनका देहांत हुआ 1931 में, तो पूरे अमेरिका की लाइट ऑफ कर दी गई उनके सम्मान में और उन्हें लोग जीनियस कह करके पुकारते थे। वह एडिशन जब उस पत्र को पढ़ा तो पत्र में दूसरी ही बात थी। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, यह पढ़ने लिखने लायक नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने स्कूल से हटा रहा हूँ और कल से इसे मत भेजिएगा। देखिए, जिसको आप मंद बुद्धि कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि यह पढ़ लिख नहीं सकता, जिस बच्चे के प्रति हम लोग संदेह और बुरी भावना व्यक्त करते हैं, और वह बच्चा एक माँ की मेहनत के कारण जीनियस कहलाने लगा। और पूरी दुनिया में शायद उतने अधिक आविष्कार, उतने अधिक काम किसी ने नहीं किया। और केवल आविष्कार ही नहीं किया, उनके द्वारा कई कंपनी स्थापित की गई और जो आज भी दुनिया के बड़े महत्वपूर्ण इंडस्ट्री में जानी जाती है। तो ऐसे थे एडिशन। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे पढ़ते हैं, किनकी देखरेख में पढ़ते हैं और कैसे अपनी असफलताओं से घबराए बिना लगातार मेहनत करते हैं। और जानते हैं, जब थॉमस अल्वा एडिशन अपने मृत्यु के निकट थे तो उन्होंने कहा कि मैं 50 वर्ष काम किया हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी काम नहीं किया, एक दिन भी काम नहीं किया, वास्तव में मैंने मज़े किया। तो जो काम को एंजॉय करेगा, जो पढ़ाई को एंजॉय करेगा, वही वास्तव में सफलता को प्राप्त करेगा। और जो काम को एक भारी बोझ समझेगा वह शायद उतना आगे नहीं जा पाएगा। थॉमस अल्वा एडिशन के एक एक काम, एक एक घटना उनके जीवन की प्रेरणादायक हैं। मैं उनके कुछ कही गई महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। उनकी यह भी बात कही गई है कि असंतोष यदि आपको होता है अपने आप की सफलता से, अपनी कामयाबी से यदि आपको असंतोष होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आप प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा और हमेशा कॉमन सेंस से काम करना पड़ेगा। कई बार हम लोग कॉमन सेंस को ही छोड़ देते हैं। और वह यह भी बताते हैं, जो आपके भीतर है वो आपके चरित्र और काम में दिखता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने काम में
अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने भीतर की सोच को व्यक्त कर सकें। कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम हार मान लेते हैं। सफलता बहुत निकट होती है और वहाँ आकर के मुझे लगता है कि हम शायद नहीं पा पाएंगे, हो सकता है कुछ ही दूरी के बाद वो मुझे मिलने ही वाली है। तो इसलिए मित्रों, एडिसन कहते हैं कि बार बार कोशिश करना और हार के बाद भी प्रयास करते रहना, यही जीवन की सफलता है। आप इसे सीखें, समझें और अपनाएं। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।